नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग, क्योंकि जनवरी महीने में मैसिव ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था। आईपीएस लोगों का कई जिले के एसपी बदले गए थे। आज भी 4 आईपीएस समेत 6 पुलिस पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है लखीसराय का। लखीसराय में आखिर 2 महीने 9 दिन में तीसरे एसपी के रूप में आज पोस्टिंग हुई है और श्रीमती प्रेरणा कुमार की पोस्टिंग हुई है। नवगछिया से वो लखीसराय भेजी गई हैं। 9 जनवरी को अजय कुमार वहाँ से हटाए जाते हैं। उस दिन वहाँ अवधेश दीक्षित की पोस्टिंग, गोपालगंज में वो एसपी थे, वहाँ से गोपालगंज से उनकी पोस्टिंग वहाँ पे लखीसराय में होती है। 10 मार्च को अवधेश दीक्षित 157 दिन की छुट्टी पर निकल जाते हैं और जिसको लेकर के काफ़ी लोग चर्चा भी करते हैं, जो 157 दिन की छुट्टी, इतनी लंबी छुट्टी आखिर क्यों। और तब वैभव शर्मा को वहाँ का नोटिफिकेशन तो नहीं निकलता है, लेकिन एक प्रभार आदेश निकलता है। डीजीपी के आदेश से आईजी हेडक्वार्टर प्रभार आदेश निकालते हैं जो आपकी पोस्टिंग वहाँ पे किसी वैकल्पिक रूप में की जाती है। आज पोस्टिंग फिर होती है। आज पोस्टिंग होती है तो नवगछिया की एसपी श्रीमती प्रेरणा कुमार की पोस्टिंग वहाँ पे लखीसराय के रूप में की जाती है। बाद में विस्तार से जानेंगे जो लखीसराय आखिर इतना हॉट डिस्ट्रिक्ट क्यों है। आज पहले ये बता दें दर्शकों आपको, जो अजय पांडे जो डीआईजी निगरानी थे, उन्हें डीआईजी मद्य निषेध स्वापक ब्यूरो में भेजा गया है। अवधेश दीक्षित जो कि छुट्टी पे भी हैं, लेकिन उन्हें एसपी कार्मिक 1 के रूप में दिया गया है। राजेश कुमार जो एसपी मद्य निषेध थे, उन्हें नवगछिया का एसपी बनाया गया है। और इधर 2 डीएसपी जो 56वीं और 59वीं बैच के डीएसपी रामकृष्णा जो साइबर कटिहार में थे, उन्हें बाढ़ का एसडीपीओ 1 बनाया गया है। और आनंद कुमार सिंह जिनकी पोस्टिंग चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की जो हत्या हुई थी, उस दौरान जो वहाँ से एसडीपीओ हटाए गए थे और उसी एसडीपीओ मतलब वहाँ से राकेश कुमार हटाए गए थे, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई थी। आनंद कुमार सिंह की 65वीं बैच के डीएसपी हैं, उन्हें बाढ़ 1 से हाई कोर्ट की सुरक्षा में भेज दिया गया है। अब देखिए, सीधे प्रशासन में भी कभी न कभी एक लूडो का खेल है। 97 पे सांप काटता है तो 13 पे आके गिरते हैं। कहाँ बाढ़ में आपकी पोस्टिंग थी, सीआईडी से इनको उठा के बाढ़ भेजा गया था, बाढ़ से इनकी पोस्टिंग हटा करके अभी हाई कोर्ट की सुरक्षा में इनकी तैनाती की गई है। अब आते हैं लखीसराय। लखीसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जनवरी महीना में जो एक ट्रांसफ़र की लिस्ट बननी थी और कुछ ऐसे खास जिले और जो जोन और रेंज थे जिसको लेकर के माथापच्ची पुलिस अधिकारी पटेल भवन और सीएम हाउस के बीच हो रहा था, उसमें एक जिला लखीसराय भी था। वैसे जोन तो कई थे, क्योंकि जोन तो कई थे और जोन को लेकर के भी कहें एक तरह से जो काफ़ी माथापच्ची हुई, हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। जोन में किस लिए माथापच्ची हुई, क्यों माथापच्ची हुई, कौन लोग बाजी मार ले गए, कौन लोग पीछे छूट गए, ये अब चर्चा का विषय नहीं रहा, क्योंकि जो लोग बाजी मार ले गए वो अब वहाँ पे अब काम कर रहे हैं। लखीसराय में एक खास बात क्या है, लखीसराय विजय सिन्हा जी का भी क्षेत्र है और लखीसराय मुंगेर लोकसभा में भी आता है, जहाँ के सांसद श्री ललन सिंह जी हैं, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र में। और इन दोनों के बीच जो है वहाँ पे रस्साकसी का खेल चलता है। दोनों अपने आप को कहें एक तरह से कहें जो वजनदार नेता, वजनदार, एक तो डिप्टी सीएम बिहार में, एक केंद्र में मंत्री। और बाढ़ में क्योंकि मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह, तो मुंगेर और लखीसराय और पटना का छोटा मोटा पार्ट मिलता है मुंगेर में, इसलिए पटना से ज़्यादा उनका नहीं रहता है वाकिफ़। लेकिन लखीसराय या मुंगेर के लिए ललन सिंह बहुत मतलब कहें जो अप्रोच करते हैं, उनकी चिंता रहती है। वो चाहते हैं कि यहाँ का काम जो है, काम करने वाला उनके मातहत हो, उनके साथ चले, उनकी बात को माने। और विजय सिन्हा पिछले विधानसभा चुनाव में होगा जो आपने देखा होगा, जो किस तरह से एक उस एसपी को के बारे में उन्होंने किस तरह से पब्लिक फोरम पे कहा था, जिस कारण से चुनाव के बाद तुरंत अजय कुमार का तबादला जो हुआ था, वो अजय कुमार का तबादला हो गया, बीएमपी 5 के कमांडेंट बनाए गए। तो वैसी स्थिति में वह लखीसराय जो है वो हॉट केक है, देखिए हॉट स्पॉट है। और लखीसराय में अभी आपने देखा होगा जो एक निगम के एक किसी पदाधिकारी को अभी किसी हाल में ज़मीन माफिया को जिला पार्षद के तहत, वो शायद जिला पार्षद थे, उन्हें ज़मीन माफिया के रूप में आनंद फानन में उनको बुक कर दिया गया। वो आते थे विजय सिन्हा के खेमे से। विजय सिन्हा ने उन दिनों कहें जो एसपी को भी फ़ोन लगाया, एसपी ने भी उनकी बात नहीं सुनी
और तमाम आला पदाधिकारियों को उन्होंने, कहें जो पटेल भवन में तमाम आला पदाधिकारियों को उन्होंने फ़ोन करके उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए कहा। लेकिन वो आदमी इतना बड़ा माफिया था जो पुलिस 1 मिनट 1 सेकंड भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तुरंत गिरफ्तार किया और तुरंत उसे भेज दिया। तो आखिरकार अचानक से लखीसराय, क्योंकि लखीसराय पहले इतना एक्टिव नहीं था, लखीसराय में 2-2 साल तक, 1-1 साल तक, 1.5 साल तक लोग एसपी वहाँ रहे। लेकिन नेता का जब वजन बढ़ा, नेता का जब रसूख बढ़ा, तो उसकी दखलंदाजी क्षेत्रों में बढ़ जाती है। और जब आपकी दखलंदाजी बढ़ेगी तो 100 में से कोई ज़रूरी नहीं 100 बात आपकी मान ली जाए। 100 में से, क्योंकि वहाँ जो बैठा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ जो पदाधिकारी है, उसको आम जनता को भी देखना है, नियम को भी देखना है, वरीय अधिकारियों को भाजन भी नहीं बनना है। उस स्थिति से बीचों बीच निकलकर तब जाकर उन सारे काम को करना है। अगर आपका रसूख बढ़ा, वजन बढ़ा, तो आप पर दबाव भी काम करवाने का बढ़ा। और गाहे बगाहे आप अगर पदाधिकारियों को फ़ोन करेंगे तो पदाधिकारी भी खींच जाएंगे। तो वैसी स्थिति में वो जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है वो दिन दूर नहीं जो वहाँ जाने से लोग अब कतराएंगे। और वही स्थिति है जो 9 जनवरी को अवधेश दीक्षित जो गोपालगंज से सीधे पहुँचते हैं लखीसराय। 9 जनवरी को उनकी पोस्टिंग होती है। 15 मार्च को एक ऑर्डर निकलता है, चार्ज ऑर्डर वैभव शर्मा का। और 18 मार्च आज कहें जो श्रीमती प्रेरणा कुमार, मतलब 2 महीने 9 दिन, 9 मार्च से 9 फरवरी, 9 मार्च और आज 18 मार्च, 2 महीने 9 दिन में बेसिकली जान लीजिए हुई तो दूसरी पोस्टिंग, लेकिन तीसरे एक चार्ज में थे, इसलिए हमने उसको तीसरे के रूप में जोड़ दिया है। तो अगर इस स्थिति से अगर जिले के कप्तान बदले जाएंगे तो जिले के आम नागरिकों को राहत कौन पहुंचाएगा? क्योंकि कोई भी कप्तान जब वहां पहुंचता है तो मिनिमम 3 महीना उसको चौहद्दी समझने में लगती है, सिस्टम समझने में लगता है, वहाँ के क्राइम के पैटर्न को समझने में लगता है। यहाँ बालू का खनन का काम है कि यहाँ चरस गांजा स्मैक का है क्राइम, या कहें जो ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो 3 महीने क्राइम के पैटर्न को चौहद्दी समझने में लगता है। वो मतलब उसके बाद ही वो अपना काम काज शुरू पड़ता है। यहाँ तो 1 महीने 1.25 महीने ही लोग हटा दिए गए, एक तो 2-3 दिन में हटा दिए गए। तो ऐसी स्थिति में लखीसराय को हम अंत में यही कहेंगे, लखीसराय को आखिरकार किसकी नज़र लग गई? लखीसराय इतने जल्दी क्यों अपना एसपी बदल रहा है? इसका जवाब सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग ही देंगे, और कोई नहीं दे सकता। हम और आप केवल चर्चा और विचार कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसे लगी? आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें। तब तक ले दीजिए इजाज़त।